हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो ड्राइवर स्पेशल है उसका सेट नंबर हम 7 को देखेंगे और इसमें जो सेट है उसको करेंगे। अपना जो भी नंबर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस सेट को हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं, ठीक ना। तो ये माइंड एग्जाम बुक का ये सेट नंबर 7 है, ठीक ना। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये सेट नंबर आपका 7 देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं सेट नंबर 7 को। यहाँ पर ड्राइवर स्पेशल है। इसमें जो लगता है कि ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन वाला है तो उसको कोशिश करते हैं दोबारा पढ़ने का, नहीं तो एक बार में हम पढ़ के और वो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको हम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं, ठीक ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि किसी CRDI वाहन में कितने इंजन पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। CRDI तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। जो CRDI का फुल फॉर्म है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोलता है। कह रहा है कि टैपेट ध्वनि एक शब्द है जिसका उपयोग वाहन के किस घटक से आने वाले ध्वनि के लिए किया जाता है, ठीक ना। टैपेट ध्वनि का उपयोग वाहन के किस घटक से आने वाले ध्वनि के लिए किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा का, ये इंजन से आता है, ठीक ना। बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की निर्देशात्मक संकेत ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंध का सामान्य आकार व लघु आकार क्रमशः होता है। मतलब कह रहा है कि निर्देशात्मक संकेत, ठीक ना, और ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंध का सामान्य आकार व लघु आकार क्रमशः होता है। क्रमशः मतलब कि पहले तो आपको बताया जा रहा है कि ट्रकों का प्रवेश का प्रतिबंधित होता है और जो आकार होता है वो कुछ आकार का ट्रक का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, ठीक ना। तो आपका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन नंबर, ठीक ना। इसमें ना जो 60 सेंटीमीटर से और 40 सेंटीमीटर तक जो होते हैं उसको प्रतिबंध किया जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए उम्र क्या होता है, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो आप यहाँ से ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो आपका 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 20 साल होता है, ठीक ना। वही बोलता है कि वाहन चलाने के लिए मतलब कितना उम्र होना चाहिए मिनिमम। तो आपको मिनिमम 18 साल के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, जिससे आप LMV लाइसेंस बोला जाता है, लाइट मोटर व्हीकल, जिससे हम कार बाइक और ये सब छोटा मोटा जो व्हीकल उसको हम चला सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जो हैवी व्हीकल होता है उसके लिए 20 साल होता है और इसमें जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है वो आपके लिए लाइसेंस इशू किया जाता है, ठीक ना। और जो 50 जो 16 वाला है उसमें आपको 50 सीसी से नीचे जो भी गाड़ी होता है उसके लिए लाइसेंस इशू किया जाता है, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारी वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के शीशों का प्रयोग किया जाता है। मतलब भारी वाहन के हेडलाइट में किस प्रकार का शीशा का प्रयोग किया जा सकता है। देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। ये देखें तो आपको जो फिजिक्स के तौर पर क्वेश्चन उसमें घुमा कर पूछा गया और फिजिक्स का क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो आपका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जो वाहन का हेडलाइट उसमें अवतल दर्पण और जो वाहन का जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हीकल में स्पोक्स 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 का क्या लाभ होता है। जो व्हीकल में देखे होंगे पहले जो व्हीकल का रिम आता था उसमें जो फ्रॉक या रिम का है तो उसमें आपका जो रिम लगा हुआ होता था, ठीक ना। स्पोक्स लगा हुआ था जो लंबे लंबे सरिये टाइप का रहता था, ठीक ना। तो उसको स्पोक कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। इससे क्या कह रहा है, रिम को उचित गोलाई प्रदान करता है, एक सेम गोलाई का प्रदान करता है, ठीक ना। ये कह रहा है रेड क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग अनुरक्षित हेतु यातायात है। मानो देख सकते हैं ये अनुरक्षित है, मतलब यहाँ पर ही एक सेकेंड, ये
यहाँ पर जैसे कि कोई रेलवे गार्ड नहीं होगा, ठीक ना। और ये जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी देख रहा है उसमें ये जो ट्रैक लगा हुआ है तो इसमें आपका गार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर डायरेक्ट रेल क्रॉस करेगा और यहाँ पर ये मतलब गार्ड रहेगा और यहाँ पर जो ढाला बोलते हैं आमतौर के भाषा पे, वो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर बंद करने के लिए गार्ड रहता है, ठीक ना, जिसे हम रेलवे को पॉइंट्समैन बोला जाता है उस पोस्ट को, ठीक ना। तो उसको वहाँ पर रखे हुए रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, जब चालक को टायर के दबाव में अंतर की चेतावनी दी जाती है तो कितना परसेंट पर दी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर, ठीक ना। आपको 30% या 30% से अधिक होगा तो आपको चेतावनी दी जाती है, ठीक ना। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। साइन बोर्ड पर एडवाइस कॉल फोन व्हाइल वाइल ड्राइविंग लिखने लिखे होने पर लिखे होने का आशय क्या है? मतलब बोल रहा है एडवाइस कॉल फॉर फोन वाइलिंग का मतलब क्या है? वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल ड्राइविंग पर लिखा हुआ है बोर्ड पर तो क्या होगा इसका? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ए नंबर, ठीक ना। ये आपको क्या कहता है? वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग से बचे, ठीक ना, इसका मतलब हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 नंबर, स्टीयरिंग में आवाज़ का कारण कौन सा हो सकता है? स्टीयरिंग में आवाज़ का कारण कौन सा हो सकता है? तो करेक्ट नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा? फ्लूइड में हवा की उपस्थिति, ये हो सकता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का अंग है, ठीक ना, तो कौन सा अंग है? तो आपका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त में से सभी आपको है। इसमें खोए हुए लाइसेंस की एफ आई आर और शुल्क और क्या कहता है LLD फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक ना। FIR और LLD फॉर्म में आवेदन आवेदन उसके बाद उपयुक्त में सभी, ठीक ना। तो आपको ये 3 चरण है जो कि डुप्लीकेट लाइसेंस से प्राप्त किया जा सकता है। पहले तो आपको FIR करना होगा, उसके बाद शुल्क जो भी देना होगा, उसके बाद LLD फॉर्म आता है जो जमा करना होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में फॉर्म LLD का प्रयोग होता है। LLD का प्रयोग कहाँ होता है? तो आपने देखा कि ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना के लिए, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ए, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तेरा है। क्या कह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कार सामान ढोने वाले वाहन ट्रैक्टर ट्रेलर की संपूर्ण अनुमानित प्रप्तांक ऊंचाई है, मतलब उसका ऊंचाई क्या होता है? तो आपका 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कह रहा है? 4.20 मीटर्स से अधिक होता है, ठीक ना। अधिक नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको क्रैक सॉफ्ट बना होता है। क्रैक सॉफ्ट किससे बना होता है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। फॉर्जर्ड स्टील से बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर डैश डैश से बने होते हैं। तो आईसी इंजन का पिस्टन आमतौर पर किससे बने होते हैं? तो आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 16 वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? मतलब आपको आरसी की जो आरसी होता है उसके लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है भरना, ठीक ना। जैसे कि आपको बैक में देखिए डुप्लीकेट के लिए LLD फॉर्म 1 जमा करना होता है और FIR की कॉपी, तो वो इसी तरह से आपको वाहन पंजीकरण के लिए आपको कौन सा फॉर्म देना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्म 20 है ना, वो देना होता है, ठीक ना। इंजन के शोर के लिए अंशदायी कारण क्या होगा? इंजन के शोर के लिए अंशदायी कारण क्या होगा, ठीक ना। तो आपका 17 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। ईंधन की खराब गुणवत्ता, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 18 पर। टाइमिंग गियर का क्या कार्य होता है? टाइमिंग गियर का क्या कार्य होता है?
तो आपका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये क्या कह रहा है, करेक्ट सॉफ्ट वर्ब है कैम सॉफ्ट का उचित आपसी संबंध स्थापित करना होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रेक शू में लाइनिंग, ब्रेक शू में लाइनिंग क्या होता है, तो आपका 19 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है, ठीक ना। ब्रेक शू में लाइनिंग बदली जा सकती है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 20 में इंजन नॉक का कारण क्या हो सकता है, इंजन नॉक का कारण क्या हो सकता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कंप्रेस्ड अनुपात अनुपात अधिक होना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 चलिए करते हैं। गाड़ी का माइलेज डैश डैश पर निर्भर करता है, तो गाड़ी का माइलेज किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ठीक ना। ये सभी पर करता है, टायर के दबाव और एयर क्लीनर की वो चेकिंग और इंजन के फिल्टर में ब्लॉकेज पर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। वाहन अधिकतम दूरी क्या है जिसमें जिसमें कि एक ड्राइवर एक बाइसिकल लेन में चल सकता है जब रोड नियमों के अनुसार अनुमानित हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक ना। ये जो आपका जो 50 मीटर है ना वो होना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन एक बार और समझ सकते हैं आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है वाहन की अधिकतम दूरी क्या है जिसमें कि एक ड्राइवर एक बाइसिकल बाइक बाइक बाईसाइकिल लेन में चल चल सकता है जब रोड नियमों के अनुसार अनुमति हो, तो ठीक ना। तो 50 मीटर की आपको दूरी रखना है, ये ध्यान रखना है। देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा प्रॉपर, उसके बाद यहाँ पर इस को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। डैश डैश का कार्य कंप्रेस्ड स्ट्रोक के अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करता है, तो इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न कौन करता है, तो आपका करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आपका कौन हो जाएगा, ये जो प्रज्वलन सिस्टम है ना वो करता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप में मुख्य भाग होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप में मुख्य भाग क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा डी, ठीक ना। ये डिलीवरी बल्ब होता है वो होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग होता है, वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग होता है, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। ये क्या है, क्रैक सॉफ्ट को झटकों से बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, स्पीडोमीटर का उपयोग होता है, स्पीडोमीटर का उपयोग होता है, तो स्पीडोमीटर का उपयोग हम कब करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। क्या कहता है, वाहन की गति को मापने और प्रदर्शित करने के लिए हम स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। 27 सबसे अधिक महत्वपूर्ण लुब्रिकेशन वाले भाग होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण लुब्रिकेशन वाले भाग कौन सा होता है, तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इंजन में होता है, ठीक ना। इसमें जब इंजन नहीं देंगे तो घर्षण होने के बाद वो पार्ट पुर्जा में प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि डायनमो में चुंबकीय बल किरणों के काटने से होते हैं, डायनमो में चुंबकीय बल किरणों के काटने से होते हैं, क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। ये विद्युतीय उत्पन्न होती है, विद्युतीय उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो कुछ नेक्स्ट पर चलते हैं। क्लच गियर और बॉक्स डिफरेंशियल आदि का भाग है, क्लच गियर बॉक्स और डिफरेंशियल आदि का भाग है, तो क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये ट्रांसमिशन सिस्टम है ना जो क्लच गियर और डिफरेंशियल का भाग है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर बात करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, कार्बोरेटर पर मौसम के प्रभाव के कारण होता है, कार्बोरेटर पर मौसम के प्रभाव के कारण होता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिश्रित ठीक सप्लाई नहीं होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पर करते हैं बात। यहाँ कह रहा है बैटरी की ग्रेविटी नापते हैं, बैटरी का जो ग्रेविटी है उस किससे नापा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलिक मीटर से बैटरी का ग्रेविटी नापा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट बात करते तो एयर कूलेंट इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पत्ती कहलाती है, एयर कूलेंट इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पत्ती कहलाती है, क्या कहलाती है, तो आपका 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी, क्या है, केम है, तो केम बोलते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 33 से क्या कह रहा है, स्प्लिट व्हील रिम बने होते हैं, स्प्लिट व्हील या
स्प्लिट व्हील रिम बने होते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है आपका ये, ठीक ना, ये 2 भागों में बने होते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करें तो क्लच फिंगर दबी होती है, क्लच फिंगर किससे दबी होती है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, क्लच बेरिंग से दबा होता है, ठीक ना, क्लच बेरिंग से दबा होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर बात कर ले तो आपके पीछे पीछे एम्बुलेंस आ रही है तथा हॉर्न बजा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब आपके पीछे अगर हॉर्न आ रहा है, सॉरी एम्बुलेंस आ रहा है और तो हॉर्न बजा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक ना। क्या है? उसे जाने के लिए रास्ता देने दे दूं, उसे जाने के लिए रास्ता दे दूंगा, ठीक ना, ये है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। और आपको पता होगा कि अगर आपको एम्बुलेंस का रास्ता नहीं देते हैं तो इसके लिए आपको फाइन का भी देखने को मिलता है, जो 10,000 रुपये का फाइन आपको देखने को मिलता है। और धारा 194 के ई के तहत आपको ये फाइन आपको देना पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। 36 आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो आपको रखना है, ठीक ना। वो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ए है आपका सही, ठीक ना। फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करूँगा, ठीक ना, करना चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 37 का करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या कह रहा है? वाई रूप की सड़क है, ठीक ना, वाई रूप की सड़क है। तो यहाँ पर चलिए इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक ना, खतरनाक गहरा होगा, ठीक ना। ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा गहरा है, इसीलिए इसको खतरनाक गहरा बोला, पहले ऊपर और उसके बाद नीचे, इसके लिए गहरा। और चलिए इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस यातायात चिन्ह का क्या क्या दर्शाया गया है? इस यातायात चिन्ह क्या दर्शाता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर करेक्ट का 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना, ये हॉर्न बजाना माना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक मार्क लेन से दूसरे में बदलने के पहले क्या करना चाहिए, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर है जो एक लाइन से दूसरे लाइन में, इसका मतलब समझ सकते हैं कि बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 का डी, ठीक ना। आपको पहले क्या करना चाहिए? दिशा सिंगल या हाथ सिंगल का प्रयोग करके अपने अभिप्राय की समुचित समुचित चेतावनी देना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? किसी वाहन का व्हील बेस होता है, किसी वाहन का व्हील बेस डैश डैश होता है, तो क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना, ये आपका आगे और पीछे की पहियों के केंद्र के बीच की दूरी जो होता है उसको व्हील बेस कहते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं 42 पर कि किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का क्या प्रयोजन है, ठीक ना, प्रयोजन है। तो आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, गति में परिवर्तन करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या कह रहा है? इंजन के संदर्भ में MPFI का बृहद रूप क्या होता है? मतलब MPFI का फुल फॉर्म बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 43 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या होता है? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन होता है, MPFI का मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं 44 का। यदि इंजन सामान्यतः क्रैक करता है परंतु चालू नहीं होता है तो क्या गड़बड़ी हो सकती है? इंजन फिर से पढ़ लेते हैं। यदि इंजन सामान्यतः क्रैक करता है परंतु चालू नहीं होता है तो क्या गड़बड़ी हो सकती है? तो आपका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक ना, प्रश्न से सभी हो जाएगा। ये प्रज्वलन समस्या और अति चेकिंग होगा या इंजन का अभाव होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। 45 पर क्या कह रहा है कि पहाड़ों और खाड़ी खाड़ी चढ़ाई पर खाड़ी चढ़ाई पर पहाड़ों और खड़ी चढ़ाई पर क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का बी हो जाएगा, ठीक ना। पहले बड़ी गाड़ियों को पहले उतरने देना चाहिए, ठीक ना, बड़ी गाड़ी को पहले उतरने देना चाहिए, ठीक ना। सॉरी, ये करेक्ट आंसर नहीं आपका, ये
मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ठीक ना। आपका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। क्या कह रहा है कि पहले यहाँ पर ऊपर जाने वाले वाहनों को पहले जाने देना चाहिए, क्योंकि नीचे से चढ़ते वक्त उसका टॉर्क होता है जो ज़्यादा होता है। ऊपर से तो आप ब्रेक लगा कर आ सकते हैं, जब इसका ब्रेक लग जाएगा तो उसमें जो पावर है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो वो बाइक जो भी व्हीकल है वो स्लिपिंग या नीचे की तरफ आएगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं। 46 में क्या कह रहा है कि आदेशात्मक संकेत चिन्ह किसमें बने होते हैं। आदेशात्मक सड़क चिन्ह किसमें बने होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। यहाँ पर वृत्तों में बने होते हैं, ठीक ना। ब्रिज सर्कल होता है उसमें बना होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी वाहन की नंबर प्लेट पर लिखा गया है पहला अक्षर किस किसका घोतक होता है, यानी किसे दर्शाता है, ये कहने का मतलब है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या दर्शाता है, पहले उस अंचलीय कार्यालय का कुल जहाँ कूट जहाँ वाहन की पंजीकृत हुआ है, मतलब जो भी स्टेट में वो व्हीकल पंजीकृत हुआ है उसका आरटीओ ऑफिस है वो दर्शाता है, ठीक ना। यहाँ पर आपको अक्षर बोला है तो ठीक ना, उस राज्य का वो नंबर प्लेट दर्शाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर आपको बता ही दिए कि आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से रहेगा तो आपका 47 का, ठीक है। और नहीं तो जो जैसे कि देखे होंगे हर एक स्टेट का एक कोड होता है, जैसे बिहार हो गया तो BH हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी हो गया तो यूपी करके, ऐसे करके बहुत सारे आपको अलग अलग ऐसे स्टेट का MH है, तो महाराष्ट्र इस तरह से देखने को मिलता है। उसके बाद जो अंक होता है ना वो बोलेगा, तो आपको उस स्टेट का जो जिला होता है ना जहाँ पर वो RTO में रजिस्टर होता है, उस जिले का कोड होता है जो अंक होता है 2 डिजिट, ठीक ना। उसके बाद फिर गाड़ी का सीरीज होता है, उसके बाद एक नंबर दिया जाता है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और जो व्हीकल के नंबर प्लेट में नंबर में क्या क्या यूज होता है तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा। वो अरबी अंक जो होते हैं अरबी में होते हैं, और जो लेटर होते हैं जो अक्षर होते हैं इंग्लिश में होते हैं, तो अक्षर में होते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कह रहा है कि गति अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चलाते हुए क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक ना। आपको क्या करना चाहिए, जो स्पीड ब्रेकर है वहाँ पर गाड़ी की गति धीमी करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 49 पर, कि सड़क पर किस ओर चलना चाहिए, तो सड़क पर हमेशा आपको बाईं ओर चलना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी, क्योंकि जो दाहिना लाइन होता है ना उसे ओवरटेक लाइन या स्पीड व्हीकल होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। या ज़्यादातर जो होता है वो ओवरटेक के लिए यूज किया जाता है, तो उस लाइन को खाली रहने देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट होगा जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रेक को सर्विस ब्रेक के रूप में जाना जाता है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे तो सब आपको सही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा सही से ध्यान रखें। ऐसे ब्रेक आम आम आदमी और सब लोग जानते हैं कि ब्रेक होता है, लेकिन सर्विस ब्रेक किसे कहा जाता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मतलब बना है, तो इसको आपको और ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कह रहा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फुट ब्रेक होता है ना उसे ही सर्विस ब्रेक कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। इससे आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा कि क्या स्कोर हो रहा है आपको, और क्या आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक ना। और इस सेट का क्या फ़ायदा आप ले रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से वीडियो को देखते रहिए, और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, तो ऐसे ही और मोटिवेट मिलेगा और ऐसे मेहनत करने के लिए, ठीक ना। तो आपका एक सपोर्ट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा, और ऐसे ही आपको सेट देखने को मिलेगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेटर कर पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।